अंग्रेज़ों के बनाए एजुकेशन सिस्टम से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये हमें उस अनुभव की ओर लेके जाएंगे जो कहता है पूरा विश्व ही एक परिवार है। वैसे आसमान से कोई नहीं आने वाला है हाँ, आपके पहाड़ों की सफाई करने के लिए या फिर आपके पहाड़ों की रक्षा करने के लिए आपको ही कदम बढ़ाने होंगे। मेरे घर के कुछ किलोमीटर्स की दूरी में ये मानेश्वर मंदिर पड़ता है। जो मुख्य मंदिर है वो सामने में है और ये उसके बगल का भगवती का मंदिर है। ये मानेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के इस तरफ लोहा घाट पड़ता है और मायावती भी इसी तरफ पड़ता है, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी। और इसके इस तरफ चंपावत पड़ता है, जहाँ पे गोलू देवता का मंदिर है। इसके सामने बहुत ही खूबसूरत हिमालय का नज़ारा है। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। कुछ दिनों पहले जब मैं यहाँ एक लंबे गैप के बाद आया तो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ती है। इसको देख हमारे मुंह से शब्द निकलने लग जाते हैं कि लोगों को तमीज़ नहीं है, हर जगह गंदगी कर देते हैं, मंदिर को भी नहीं जोड़ते हैं, जो कि बात सही है। लेकिन अपना मूड खराब कर देने से लोग समझ तो नहीं जाएंगे ना। समस्या वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हमारा मूड खराब हो जाता है। हम हाथों से सेवा कर रहे होते हैं लेकिन मरे मन से, हृदय और वाणी से नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि स्वाभाविक है, पर ये चीज कहीं ना कहीं हमें बंधन में डाल देती है। अब करना ही है तो आनंद लेते हुए भी तो कर सकते हैं। मेरे पास जो थैला था वो भर चुका है, अभी भी काफ़ी कूड़ा बचा है, लेकिन कूड़े में ही मुझे थैली भी मिल गई है, यानी कूड़े से ही अब कूड़ा साफ होगा। मैं चाहता था इस बार सफाई हो, लेकिन सेवा भाव के साथ, फेंकने वालों के लिए हृदय में 1% भी घृणा ना रखते हुए, बस प्रेम और सेवा भाव रखते हुए इस शिव मंदिर की सफाई हो और शिव की सेवा हो। और वो कैसे होगा? हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि बेटा सोच बड़ी रखो, अगर बनना ही है तो बड़े से बड़ा इंसान बनो। तब हमारे लिए ये सोच पाना मुश्किल हो जाता था कि बड़ी सोच मतलब क्या होता है। और जब बात आती थी बड़ा इंसान बनने की तो हम सोचते थे ठीक है तो फिर मैं प्लेन उड़ाऊंगा या फिर चांद में चले जाऊंगा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि बड़े से बड़ा विचार क्या हो सकता है। मेरी दृष्टि में बड़े से बड़ा विचार होगा सब मैं ही हूँ। ये कंकड़, ये केचुआ, ये पहाड़, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सागर, सब मैं ही हूँ। इन सभी में वही कॉन्शियसनेस है जो मुझ में है, इसलिए सब मैं ही हूँ। उपनिषद इसको कुछ इस प्रकार कहते हैं, वो जो अग्नि में है, मेरे हृदय में है और सूर्य में है, वह एक ही है। और जो ये जानता है वो उस एकता को प्राप्त कर लेता है। एकता की स्थिति प्रेम की स्थिति है और फीलिंग ऑफ वननेस। और जब सब एक ही है, सब मैं ही हूँ, तो अपने माध्यम से अपनी ही सेवा की जा रही है। इस विचार से 1-2 कदम नीचे आए तो वो विचार होगा पूरा विश्व ही एक परिवार है। यम बंधुर्यम नीति गिरना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वासुधैव कुटुंबकम। ये अपना ये पराया, ऐसी गिरना केवल संकुचित बुद्धि वालों की होती है, यानी छोटी बुद्धि वालों की होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। ये जो श्लोक है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर मैं कभी अद्वैत वेदांत या फिर त्रिका से परिचित नहीं होता तो मैं इसको ही अपने जीवन का दर्शन बना लेता। इसका कारण है ये श्लोक खुद में लगभग सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस एक श्लोक से जीवन सरल हो जाता है। भीतर से घृणा, ईर्ष्या जैसे भाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब सब अपने ही परिवार के हैं तो किसी से क्यों ही नफरत करनी है। लोगों को दिक्कत तभी होती है जब कोई और तरक्की कर रहा हो। जब वो ही अपने परिवार का हो जाए तो दिक्कत एक क्षण में समाप्त हो जाती है। अहंकार को छोटा नहीं करना है बल्कि बड़ा करना है। कल तक 4-5 सदस्यों को अपना मानते थे, आज पूरी दुनिया को अपना मान लो। अगर आप नए साधक हो तो शुरुआत में ये वाला दृष्टिकोण आपकी बहुत सहायता करेगा। वैसे आसमान से कोई नहीं आने वाला है हाँ, आपके पहाड़ों की सफाई करने के लिए या फिर आपके पहाड़ों की रक्षा करने के लिए आपको ही कदम बढ़ाने होंगे। जैसे ये है, इसके लिए ये इसके लिए हमें 1 दिन और आना ही पड़ेगा। ठीक है, आ जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, आपका सबके लिए प्रेम भाव रखना, परिवार भाव रखना, इससे आपके भीतर का ही कोलाहल शांत होने लगेगा। आपके अंदर की डुअलिटी खत्म होने लगेगी, आप माया से बाहर आने लगेंगे। फिर किसी से भी घृणा नहीं होगी बल्कि प्रेम होने लगेगा और प्रेम में शांति है।
गलती से भी ये मत सोच लेना कि आप सबके लिए प्रेम भाव रख रहे हो, किसी से नफरत नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे भी कोई नफरत नहीं करेगा। आपको दुनिया में रहना वैसे ही है जैसा आप रहते हुए आ रहे हो, वरना दुनिया आपको पहले दिन मैं अकेला था, लेकिन कूड़ा काफी ज्यादा था, तो मुझे एक और दिन आने की जरूरत पड़ गई थी। पर अगले दिन मेरे साथ मेरी सहायता करने के लिए मेरे सब इंस्पेक्टर दोस्त नीरज थे। जब कभी मैं ऐसे कूड़ा देखता हूँ तो मुझे लोगों पे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमारी शिक्षा में ही कमी रह गई है। कोई वास्तविक शिक्षित आदमी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर फिर भी कर रहा है तो शिक्षा में समस्या है। एनीवे, जब पूरा विश्व ही हमारा परिवार होता है तो इसका मतलब है जहाँ हम सब रहते हैं, यानी ये संसार हमारा ही घर है। और जब हमें ये ध्यान रहता है कि सब हमारा ही घर है तो हम एकदम कहीं भी गंदगी नहीं करते हैं। ये लो, जगह तो साफ हो ही गई। जब भी हम दूसरों के लिए कोई काम करते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, तो हमें लगता है कि इससे सिर्फ उसको ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन वास्तव में दूसरों के लिए कुछ भी करके हम अपने लिए ही करते हैं। विवेकानंद कर्मयोग पुस्तक में कहते हैं, परोपकार में अपना ही उपकार है। आफ्टर रिजल्ट ऐसा दिख रहा है, कुछ साफ सुथरा रखे अपने आसपास, देख सकते हैं। ये छोटी सी जगह से इतना कूड़ा। जब कभी मैं ये कूड़ा देखता हूँ तो मुझे कूड़ा करने वालों पे गुस्सा नहीं आता है। कारण है शिक्षा का स्तर ही कुछ ऐसा है। अंग्रेज़ों के बनाए एजुकेशन सिस्टम से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये हमें उस अनुभव की ओर लेके जाएंगे जो कहता है पूरा विश्व ही एक परिवार है और पूरा संसार ही हमारा घर है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं।